मतलब समझ नहीं आया। पहले आप बोले आपको प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है, प्यार है। जब मैं आपकी बात को यकीन किया 2.5 साल बाद, तो फिर सडनली उसके बाद फिर आप बोलते हो कि हाँ मैं कर लूंगी। ठीक है, शादी के दिन तक, लास्ट दिन तक मैं किसी तरह करके तोड़ दूंगी। उस पर भी मैं यकीन कर लिया। उसके बाद यकीन करके मैं जब जैसे स्टेप आगे बढ़ाया, फिर आप स्टेप पीछे खींचने लगे कि आप ऐसे हो वैसे हो। तो मतलब समझ नहीं आ रहा आप करना क्या चाहते हो। आप खुद का स्टैंड नहीं ले रहे हो, खुद का स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। जो खुद का डिसीजन, तो आप जिंदगी दूसरे के भरोसे जी रहे हो क्या? आगे जो जिंदगी भरा हुआ है 30-35 जो भी साल है, वो किसी और के भरोसे जी रहे हो क्या? जब आप खुद का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, खुद का किसके साथ खुशी है वो नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे आगे जाकर के? कोई थर्ड पर्सन बता दिया कि नहीं यार ये देखो, अरे उसको पता है क्या कि मैं कैसा हूँ? 2.5 साल से आप मेरे साथ थे, जो भी बन के थे मेरे आप थे, ना कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार थे। तो आपको बेटर पता होगा, या फिर उनको पता होगा कि वो डिसीजन ले लिए आपके बिहार से। याद है, आपके ही दोस्त, आपके ही सबसे अच्छे दोस्त और आपके ही घर वाले बोलते थे ये धोखा देगा, ये पीछे हटेगा। ये देख लो कौन धोखा दिया, कौन पीछे हटा। जब सबका बात गलत कर साबित कर चुका हूं मैं, साबित क्या, जो रियलिटी है वो है मेरे मेरे अंदर। आप जो ये सब किए उसके बाद मेरा प्यार जो उभरा है, वो जो अंदर था वो बाहर आया। ऐसा नहीं था कि मेरा मेरा दिल पत्थर का था। आप जो बोलते थे मुझे समझ नहीं आता था, बट मैं जानता था कि आप बदल जाओगे, पैसे देख करके आप चेंज हो जाओगे, आप जिंदगी भर साथ नहीं रह पाओगे। इसलिए, बस इसलिए मैं अपने अंदर के फीलिंग्स को बैठा करके रखा था, दबा करके रखा था। और ये अच्छा होता कि और मैं 1 महीना दबा करके रखता, क्योंकि तब तक मैं आपकी रियलिटी पता चल जाती मुझे। और इवन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि आप जब उसके साथ थे, मेरे पैरेलली उसके साथ थे, तब आप क्यों मेरे इतना क्लोज आ गए? क्यों आप ये फांसी और जहर पीना और ये हाथ गोड़ तोड़ना और हाथ काटना वाला हरकत करने लगे? जबकि आप उससे उस समय बात करते थे, आपके उसके जरूर भाई, जब तक वो 2 महीना नहीं उसके साथ आप गुजारे हो, 2 महीना उसके साथ रहे हो, तब जाकर के आप मुझसे अलग हो सकते हो ना। ऐसे 2 दिन में कोई अलग नहीं हो सकता। मैं कहाँ अलग हूँ? 4 महीना हो गया, मैं कहाँ अलग हो पा रहा हूँ? मैं आज से ज्यादा प्रैक्टिकल हूँ, मैं कहाँ अलग हो पा रहा हूँ? मैं दिल से, दिल का अच्छा हूँ, बहुत ज्यादा अच्छा हूँ दिल का। आपके साथ दिल का व्यापार नहीं करता, चमड़े के साथ साथ दिल का भी व्यापार करना शुरू कर दिया आप लोगों ने। यू बेटर नो दैट कि मुझे आपका मिलना ना मिलना उतना मैंने नहीं रखता। बस मुझे फर्क उतने दिन से बस इस चीज की पड़ रही है कि कोई इतना ज्यादा झूठ, इतना ज्यादा फरेब कैसे कर सकता है? कोई इतना कैसे गिर सकता है? कोई अपनी मम्मी का कसम, पापा का कसम, भगवान का कसम, ये सब चीज का कसम खा खा करके झूठ कैसे बोल सकता है? मम्मी का कसम तो आप रोज ही खाते थे, पापा का कसम तो बाद में खाना स्टार्ट किया, मम्मी का कसम हमेशा ही खाते थे और ये बोल करके खाते थे कि मैं किसी का भी खा सकती हूँ बट मम्मी का कसम झूठ नहीं खाऊंगी। और वही कसम आप झूठ बोलते रहे। पता नहीं, समझ नहीं आ रहा मुझे कि इतना ज्यादा कैसे गिर सकता है कोई इंसान। बस झूठा प्यार, सब चीज झूठा। आपके घर में यही सोच रहे हो कि मैं बुरा हूँ, मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया, मैं सबको बात बता दिया। अरे यार अब ये बताओ, मैं बुरा कैसे हुआ? चलो मैं मान लिया सबकी नजरों में बुरा हूँ, मैं बुरा कैसे हुआ ये बताओ। आपने इतना साल पीछे, आप इतना साल पीछे पड़े रहे, ठीक है, इवन दिसंबर में सब कुछ बना हुआ, फिर आप टूटे रहे। ये भी मैं भी रोया था, दिसंबर में मैं भी रोया था, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अंदर से मैं भी जो करता था करता ही था, बट मैं बाहर नहीं ला रहा था। क्यों? क्योंकि हुआ था, अभी जानते हो कि मुझे आप पे भरोसा नहीं था। ये मुझे लगता था, हमेशा लगता था, जब से आप आए मेरी लाइफ में और जब से आपको जाना हो, तब से लगता था कि आप धोखा दोगे, आप धोखा दोगे। और फिर आपकी स्टोरी सुनी कि आप और मतलब एक के साथ रहते हुए भी किसी और के साथ गए थे, तो मुझे और यकीन होने लगा कि आप धोखा दोगे। तो मैं भरोसा नहीं कर पाया, बट अंदर से जो था वो तो था ही। अब अंदर दिल का बात मैं दबा करके रखा था, वो तो अभी आप सुसाइड करने लगे, ये जहर पीने लगे, ये सब पीने लगे, और जब मरने का धमकी देने लगे, ये बोलने लगे कि आप किसी और के साथ शादी हुआ तो आप मर जाओगे, तब जाकर के मैं अपने अंदर का फीलिंग्स को थोड़ा उठाया हूँ। नहीं तो मैं दबा करके रखा था, 2.5 साल से था। अब ऐसा नहीं है कि कोई आपसे इतना प्यार करे आप हमेशा उसको मतलब नहीं करोगे। भाई जाहिर सी बात है, कोई किसी के साथ हमेशा दे रहा है, हर पॉइंट पे दे रहा है, हर चीज में दे रहा है, हर सिचुएशन में उसके साथ है, उसको इतने बड़े
ड्रामा से मतलब ट्रॉमा से बाहर निकाला, इतने बड़े सिचुएशन से उसको बाहर निकाला, हर जगह से उसको बाहर निकाला। पापा गए तो मैं साथ था, हर तरफ से मैं हमेशा साथ दिया। तो जाहिर सी बात है कुछ था तभी तो था, ऐसे तो नहीं हो सकता है कोई भाई बिना मतलब का कोई किसी के साथ नहीं रहता। कुछ तो था, फीलिंग्स था, कुछ भी था, इसलिए साथ था। ठीक है। और फिर भी अगर सबको लगता है कि मैं गलत हूँ तो मैं आप ये बताओ कि आप 2.5 साल से मेरे पीछे थे, ठीक है। 2.5 साल से पीछे मैं हमेशा मना करते रहा आपको, हमेशा दूर जाने के लिए बोलते रहा, हमेशा बोलते रहा कि नहीं हो सकता हम दोनों के बीच। आप हमेशा बोलते थे मैं बहुत जिद्दी हूँ, मैं चलो सालों का बात नहीं माने, बट मेरा जरूर बात मानेंगे पापा, तो जरूर एक्सेप्ट करेंगे, पापा को मैं मना लूंगी, ये कर लूंगी। चलो उस टाइम भी चलो था कि मैंने पापा है, पापा को मना लिया तो सब मान जाएगा, वो भी मान गया। फिर पापा नहीं रहे तो पापा से मैं खुद ही वादा कर लिया कि मैं साथ दूंगा, तो फिर तो बात ही खत्म हो गया। फिर तो मैं आपके साथ देने ही लगा, तो फिर आपको कभी ना बोला ही नहीं फिर शादी के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर शादी फिक्स होने के बाद फिर मैं उस समय भी जो भी हुआ वो सब आपको पता ही है, घर वाले को पता है। फिर भी मैं साथ रहा, दिसंबर के बाद भी साथ रहा, उसके बाद भी साथ रहा, उसके बाद भी दीदी से बात होने के बाद फिर एक प्रॉब्लम हुआ तो उस समय भी उसके बाद भी मैं साथ रहा और ज्यादा साथ रहा। इवन एग्जाम में आपको प्रिपरेशन कराना, सब कुछ कराना, क्वेश्चन पूछना, जितना मैं नहीं पता था उससे ज्यादा आपको पढ़ाना, फिर भी साथ था, ठीक है। बाद में ओपन जो किया वो भी आपको पता है कि जब आपने हाथ वाथ काटने लगा, जहर पीने लगे, फांसी लगाने लगे, तब जहर के मैं ओपनली आकर के बोला, सब प्लानिंग की, शादी का प्लानिंग किया, शादी का डेट फिक्स किया, शादी के लिए पैसा अरेंज किया, शादी के लिए जगह लोकेशन वगैरह सब चीज, और मंदिर वगैरह जो भी था आपका, जो था मंदिर की, मैं उस मंदिर पे शादी करूंगा वो मैं आपके ऊपर छोड़ दिया था, बाकी सब मैं फिक्स कर लिया था। उसके बाद भी आपके पास वो लड़का आया जो आप, मैं भी जान रहा हूँ, आप भी जान रहे हो कि आप उसके बाद बात करते थे, वो आपको मैसेज करता था, आप उसका रिस्पॉन्स देते थे, दोनों में बात होता था, दोनों मिलते थे, दोनों अच्छे तरह से बात करते, दोनों एक दूसरे को जानते थे, आप उसके साथ अच्छे से कंफर्टेबल हो गए थे। ये सब होने के बाद भी आपका ये ड्रामा उसके बाद स्टार्ट हुआ है, क्योंकि मैं अपने बर्थडे के बाद ही आपको एक्सेप्ट किया हूँ, मतलब उससे थोड़ा पहले दिल से जो होता है ना कि हाँ 100% आप भी दे दिया, वो मैं अपने बर्थडे के बाद स्टार्ट किया। उससे पहले हाँ मेरे अंदर जो था मैं बता दिया था, शादी के लिए रेडी हो गया था, सब कुछ हो गया था, जो सारा प्लानिंग बता दिया था आपको, ठीक है। उसके बाद फिर वो लड़का आया, शादी फिक्स हुआ, आप उसको गाली दिए, जो उसके फैमिली को गाली दिए, जो भी किए वो आप भी जान रहे हो, मैं भी जान रहा हूँ। और ऋचा थी वहाँ पे, ऋचा को जान रही है कि नहीं जान रही, वो अपने लाइफ में बिजी थी, क्या थी नहीं थी वो नहीं पता मुझे, बट वो भी सुनी थी वहां पे, ठीक है। उसके बाद फिर आप वहां ये बोले कि मैं लास्ट दिन, शादी के दिन तक मैं ट्राई करूंगी कि आपके साथ शादी हो जाए, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं आपके साथ, आपको प्यार, आपसे प्यार करती हूँ, आपके साथ रहूंगी। एक तो पहले आप उम्मीद देते रहे, झूठा वादा ये सब करके, उसके फिर एक तो आप वादा करके, सब चीज झूठा वादा वगैरह करके आप एक दिल में जगह बनाए थे, एक उम्मीद जगा कर रखे थे, जिसकी वजह से मैं आप पे भरोसा करने लग गया था। उसकी दूसरी उम्मीद आपने दी, शादी जब फिक्स हो गया उसके बाद कि मैं सबको मना कर दूंगी, ये कर दूंगी, मेरे हाथ में है, मतलब ये सब। तो अगर यदि आप उसमें फेल हुए और आप ये बोल रहे हो कि हाँ मैं लास्ट दिन तक ट्राई करूंगी बट उससे शादी नहीं करूंगी, ये सब बोलने के बाद अगर यदि मैं आपका सपोर्ट में आया, जब मैं देखा आपसे बात नहीं बन रहा तो मैं आपका सपोर्ट में आया, आपने बोला लड़के से बात नहीं करो, चलो लड़के से बात नहीं किया क्योंकि आपकी बेइज्जती होती है, आप खुद से बात करोगे, मैं वो भी माना, आपको टाइम दिया, हमेशा बदल किया। 18-19 के रात तक आपने बोला कि मम्मी से बात कर रही हूँ, ये ऑडियो ही भेजा मुझे। उस बीच में मैं 15-16 जो भी था डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, मैं सालों को हर चीज बताया। आपको ये पता है कि मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट कभी दाव पे नहीं लगाता, बस आपके लिए मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट दाव पे लगा के सालों को वो हर चीज बताई जो कि हम दोनों के बीच में था, वो भी कम्प्लीटली नहीं बताया। उसको ये बता दिया कि हाँ हम दोनों बस दोस्त नहीं है, उससे बहुत बार करके हैं, हम दोनों के बीच में बहुत कुछ है रिलेशन, ये सब चीज कंफर्म कर दिया सालू को, जो कि उसको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि वो हमेशा देखती थी हम दोनों को बात करते हुए, उसको सब चीज पता होगा। ये सब मैंने क्लियर किया सालू को, ठीक है। उनको सब कुछ बताया, सब कुछ A to Z नहीं बताया बट मैक्सिमम चीजों को बता दिया। क्यों बताया? मैं अपना सेल्फ रिस्पेक्ट गिराने के लिए नहीं, या फिर अपने में आपको भी इज्जत कराने के लिए नहीं, मैं बस अपना रिश्ते बचाने के लिए किया। आप भी जान रहे हो कि रिश्ते बचाने के लिए घर के मेंबर ही कोई सपोर्ट में रहेंगे तभी रिश्ता बच सकता है, बट
आपने उसको अदरवाइज ले लिया, गलत लिया, मैं आपको आपका इमेज खराब कर रहा हूँ, मेरे ये हो गया वो हो गया। भाई अब रिश्ता बचाना है, किसी तरह बचाना ही पड़ेगा ना। और ऐसा नहीं कि किस सबके लाइफ में स्टोरी नहीं होता, सब एकदम दूध का दूल्हा होते हैं, सबके लाइफ में स्टोरी होता है, हर एक इंडिविजुअल के लाइफ में स्टोरी होता है, कोई दूध का दूल्हा नहीं होता। ये होता है कि कोई छुपा लेता है और कोई खुल करके करता है। जो छुपा लेता है उसके सब रिस्पेक्ट करते हैं, बाद में पता चलता है कि वो एक्चुअली में क्या था। और जो नहीं छुपाता उसको सब थू थू करते हैं, बोलते हैं। बट आप भी जान रहे होगे कि असलियत क्या था, मैं किस लिए बोला था। मैं बस अपने रिश्ते को बचाने के लिए, क्योंकि आपने कसम खाई थी क्या कि हाँ लास्ट तक आप लड़ोगे सबसे मेरे लिए, ठीक है। इसलिए मैंने सालूदी को सब कुछ बताया, एक टू मतलब जितना हो सकता था बताया अपने रिश्ता बचाने के लिए। उसके फिर आपकी बड़ी दीदी को भी बताया, उसके फिर आपके जीजू से भी बात किया हूँ। आप जो बोलोगे ना सबसे मैं बात किया हूँ। आपको क्या लगता है मैं बात नहीं किया? मैं किसी को बताया नहीं, बट मैं सबसे बात किया हूँ। सबको बोल करके ये सोचा गया कि चलो कोई तो साथ देगा, बट कोई साथ नहीं दिया। साथ क्यों नहीं दिया पता है? क्योंकि आप वहां पे साथ नहीं दिए हो। आपसे हर कोई पूछा होगा, हर कोई आपसे जानने की कोशिश की कि क्या होगा, लेकिन आपने बोला होगा कि नहीं, क्योंकि आप पहले से ही उससे बात करते थे। अगर पहले से बात नहीं करते ना तो कोई भी अननोन आदमी को ना वार्म हग इमोजी नहीं भेजता है, वो भी शादी फिक्स होने के एक दिन पहले। तो आप जो मुझसे झूठ बोल रहे हो कि शादी होने के बाद, और कोई भी ना लड़की डायरेक्टली उसको रात में फोन करके ये नहीं पूछती क्या कि आपका कौन इसमें मानते हो उसमें मानते हो। अगर आपको नहीं करना होता ना सीधा मम्मी को बोलते नहीं मैं नहीं पूछूंगी, आपको पूछना है पूछ लो, ठीक है। तो आप ये जो मुझे गलत बता रहे हो ना कि ये नहीं है वो नहीं है, मेरे को पता है कि आप उसके साथ इन्वॉल्व थे। जैसे आपने पहले किया था रिश्ते में रह करके किसी और के साथ रहना, वही आपने इस पर भी किया है। आप भले मानो ना मानो, इसमें सबसे ज्यादा गलती आपकी है और उस राक्षस राज रावण की है। रावण का नाम नहीं दे सकता, वो तो फिर भी अच्छा था, ये तो राक्षस से भी गया गुजरा है, जो कि किसी और की गर्लफ्रेंड को पटा करके इससे शादी कर रहा, क्योंकि वो गधी है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या सही है क्या गलत है। किससे शादी करने के लिए कसमें वादी, पापा का कसम, मम्मी का कसम, भगवान कसम, क्या क्या नहीं कर ली, उस सब चीज बुला करके उस लड़की के पैसे के पीछे भाग गई, बेशरम। लास्ट में बस इतना ही कहूंगा कि आपको ये सब खेल लगा होगा, आपने जो भी किया ना ये सब खेल लगा होगा कि किसी को भरोसा दिला दो, किसी को इतना भरोसा दिला दो, इतना यकीन दिला दो, किसी को इतना ही होप दे दो कि वो टूट जाए। ये सब खेल लगा होगा। याद रखना, जिस दिन ये आपके साथ हुआ ना कि कोई आपको बहुत ज्यादा होप दे दिया, जिंदगी भर साथ देने का वादा कर लिया, इतना टूट कर प्यार किया, इतना टूट करके प्यार करने का दिखावा किया, इतना टूट करके हर चीज करने का कि उसको लगने लगा कि ये मेरे बिना नहीं रह सकती, मैं ही इसका संसार हूँ। आपको वो आंख बंद करके सपोर्ट और बिलीव करने लगे, और तब जाकर के आप उसके पीठ पे, कोई आपके पीठ पीछे छुरा फूकेगा ना, तब आपको रियलाइज होगा कि ये दर्द जो होता है ना वो मौत से ही बदतर होता है। जो आपने दिया है ना, ये मेरा जो 1 महीने का, मैं तो पहले आप पे भरोसा नहीं करता था, बिल्कुल भी नहीं करता था। मैं आपके मुंह पे बोलता था कि सब कुछ सही है, बट आप पे कभी भरोसा नहीं होता। मैं मुंह पे बोलता था आपको, और अभी भी बोलता हूँ कि भरोसा नहीं था और नहीं करना चाहिए था। ये जो 1 महीना भरोसा कर लिया ना, ये मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन हुआ कि मुझे आप पे भरोसा होने लगा और मैं आपको कंसिडर करने लगा। ये नहीं किया रहता ना तो मेरा लाइफ बहुत अच्छा होता। और ये जो 1 महीना 1.5 महीना का जो मेरा डिसीजन हुआ था ना कि आपके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, अगर ये नहीं हुआ रहता ना तो मैं आज कहीं भी होता तो इससे थोड़ा ठीक रहता। दुख तो होता जाने का, बट इससे थोड़ा ठीक होता। अब ये 1-1.5 महीने का जो मेरे अंदर प्यार आया था, जो मैं आपको 100% अपना देना चाह रहा था, मैं आपको दुनिया की सब खुशी देना चाह रहा था, यहाँ तक ये था ना कि जितना मैं प्यार करने लगा था ना आपसे, मैं बोलता हूँ ना वो प्यार देख करके भगवान को भी ये लगता है कि हाँ इससे प्यार करना सीखो। क्योंकि मैं जो भी देता हूँ एक्सट्रीम देता हूँ और लॉयल रहता हूँ, और ये चीज भूलने में ना मुझे पता नहीं कितना दशक लगेगा कि अब मैं भूल पाऊंगा कि नहीं भूल पाऊंगा। बहुत बहुत दर्द में आज भी रहता हूँ, बट अब बताना छोड़ दिया, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि बता के कोई फायदा नहीं है। ये बिजनेस माइंडेड लोग वो
कभी प्यार नहीं समझेंगे। ये बस पैसा का वैल्यू करेंगे, जिसके पास पैसा ज्यादा मिल गया उसी के साथ जाएंगे। और क्या ही बोलूं आपको, पैसा ही देखो। हाँ मुझे पता है कि आप ये सब जब बोल रहा हूँ वो लोग ये बकवास कर रहे, ये कर रहा है, मगर कभी आंख बंद करके ना सोचना कि आपने क्या किया। इनफैक्ट मेरे पास वो अभी मैसेज है स्क्रीनशॉट वाला, जो दीदी बोली थी कि ब्लॉक कर दो, दोनों बात मत करना। मैं ब्लॉक करने वाला भी था, बट आपने ये मैसेज किया था कि आज के बाद कोई भी पूछे ना तो बोलना यही पीछे पड़ी थी। और ये मैं मैसेज लिख करके दे रही हूँ, आप इसको सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट लगा लेना। कोई भी कुछ भी बोले तो मैसेज दिखा देना कि हाँ मैं ही पीछे पड़ी थी, ठीक है। तो वो भी तक मेरे पास सेव है। तो यार ये भरोसा दिला के जो तोड़ा हूँ ना, इस सजा की माफी कहीं नहीं मिलती है। तो बहुत गलत किया आपने, बहुत ही ज्यादा, मतलब जिंदगी का सबसे बड़ा पाप ना आपने मेरे साथ किया है, बहुत बड़ा पाप किया है। इतना यकीन दिला करके, और मेरे अंदर 6-5 नहीं होता था ना, आपको पता है ना। मैं जिसके साथ मतलब सबके साथ इक्वल ट्रीट करता था और सबको अच्छा ही देता था। मेरे कोई दुश्मन इसलिए नहीं है ना क्योंकि मैं सबसे के साथ प्यार से रहता था, सबको प्यार बांटता था। पहली बार एक 20 वाली औरत को मैं प्यार बांटा, और जिसके पास 20 है वो 20 ही देगी। तो आपने डस लिया मेरे को, और ये डसा जो है ना, ये दर्द बहुत गंदा वाला जिंदगी बना दिया है आपने मेरा, बहुत गंदा। इवन 3 से 4 महीना हो गया, आज भी एक ना एक बूंद आंसू निकल ही जाता है आपकी याद से। आपने जो किया वो सब सोच करके अभी भी मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम तो क्या पता नहीं, बट मिनिमम एक बूंद तो आ ही जाता है याद करके कि कैसे वो मुझे बेवकूफ बना करके गई है, कैसे वो मुझे मैनिपुलेट किया, कैसे वो बस पैसे के लिए मुझे छोड़ के गई है, कैसे वो सबका कसम वादा खा करके अपने माँ बाप का भी नहीं हो पाई, वो माँ बाप को भी कसम वादा खाई है। इसलिए बोलता हूँ अगर सच में आपके पापा जिंदा रहते ना और ये सब जान रहे थे ना तो वो शर्म से मर जाते। क्या ही बोलूं, आपने बहुत ही घटिया काम किया है। भले आप खुश हो, आपकी खुशी के लिए मैं भी एक साइड से तो खुश हूँ कि चलो आप खुश हो, जिससे मैं लास्ट में प्यार किया वो खुश है। बट मेरे साथ जो हुआ ना, जब मेरे को अपना दर्द फील होता है ना कि जो मेरे साथ जो करती थी वो किसी और के साथ करेगी, जो मेरे साथ शेयर करती थी वो किसी और के साथ शेयर करेगी, जो प्यार मेरे खुद जताती थी वो अब किसी और को जताएगी। वो स्पेशल रहा कहाँ? जब वो चीज 10 करवा हो गया तो वो स्पेशल रहा ही नहीं। तो मैं कभी आपके लिए स्पेशल था ही नहीं, मैं बस एक टाइम पास था। और व्यापार करना तो आप लोग का पुश्तैनी काम है। पहले चमड़े का किया था जिस्म, और फिर दिल, और फिर भरोसा का व्यापार ही किया आपने मेरे साथ। दिल का व्यापार, भरोसा का व्यापार, इमोशन का व्यापार, हर चीज का व्यापार किया आपने मेरे साथ। उसके पैसे में जा करके देखो रियलिटी क्या है वो दुनिया जाने ना जाने, मैं कंप्लीट जानू ना जानू, मगर आप कंप्लीट जानते हो। बस ये कि बिना बाइस्ड हुए अगर यदि खुद को देखोगे ना, खुद को मिरर में देखोगे, खुद से क्वेश्चन करोगे, खुद से सब सवाल पूछोगे ना, खुद से सब कुछ याद करोगे ना, तो रियलाइज होगा आपने जो मेरे साथ किया है ना वो मैं कभी डिजर्व नहीं करता था। आपने जो मुझे भरोसा दिला करके तोड़ा है ना, जो ऐसे मतलब फेंक दिया ना भरोसे को, वो मैं कभी डिजर्व नहीं करता था। मैं आज तक किसी का बुरा नहीं किया, जो मेरे साथ ये बुरा हुआ है मैं सबको खुश देखना चाहता था, सबके साथ अच्छे से रहता था, किसी से दुश्मनी नहीं चाहता था, सबको खुश रखता था। इवन आप ही जान रहे हो कि मैं हमेशा बात करता था आपकी मम्मी और अंशु दोनों को लेकर के इधर आ जाऊंगा, इधर ही रहेंगे, सब कुछ करेंगे ऐसे वैसे।
तो देख लो, जो अंशु मेरे से बात नहीं करना चाहता था, जो मेरे अगेंस्ट था, मैं उसके लिए भी सोचता था हमेशा। बट फिर भी आपने जो किया है ना, लीगली मैं कभी डिजर्व नहीं करता था यार। जो आपने बहुत गलत किया, आपने जो भी किया मेरे साथ, आपको ये रियलाइज होगा। अभी नहीं होगा, कभी ना कभी होगा। तब तक शायद भूल जाओ। अभी तो मोस्ट 90% बात तो अभी भी भूल गए हो आप। जो 5-10% याद है, गलती से याद है। क्योंकि होता है लड़कियों के साथ कि उन किसी और के साथ फिजिकल होते है, वो पहले वाले का चीजें फेडअप होने लगता है। तो आपको भी होने लग गया होगा। बट कुछ ना कुछ सबको माइंड में रहेगा कि आपने मेरे साथ कैसे खेला है, कैसे मेरी जिंदगी के साथ खेला है, कैसे मेरे भावनाओं के साथ, इमोशन के साथ, ट्रस्ट के साथ, कैसे हर चीज के साथ मेरे आपने खेला है। और ये बात याद रखना, ऐसा नहीं था कि आप मना नहीं कर सकते थे, ऐसा नहीं था कि आपके हाथ में कुछ नहीं था, सब कुछ ही आपके हाथ में था। बट आप उसके साथ पहले से ही कंफर्टेबल थे, इसलिए उसको मना नहीं किए। ठीक है। और रहा बात कि मेरी लाइफ में, आप जानते हो कि आपके अलावा कोई नहीं था। जो जिसको आप पसंद नहीं करते थे, उससे मैंने हर वो इंसान से बात करना कम कर दिया था, छोड़ दिया था, जिससे बात करना आपको पसंद नहीं था। मेरी लाइफ में आपके अलावा नहीं था कोई। किसी को मैं पूरे दिन आपसे ही बात करता था, कोई नहीं था। इवन अंकुश से बात करना बहुत हद तक खत्म हो गया था जब से आपने अंकुश के बारे में बोला था। तो तब से मुझे अंकुश से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ गया था, क्योंकि मैं ये बात सच होता नहीं देखना चाहता था कि मैं कहीं और रहूं और अंकुश एक साथ दिख जाओ। वैसे अंकुश तो ये कभी नहीं करता, बट आपने बोला है तो कहीं ना कहीं आपके दिल में या दिमाग में ये बात था। तो बस यही सब था कि मेरे पास तो बस आप ही थे। रोहित का तो शादी चलो लग रहा था, वो जिसके साथ भी धोखा देना हो चुकी है, किसी तरह आगे बढ़ा होगा, कोई ना कोई उसको मिल ही जाती। बट मेरे पास तो बस आप ही थे। आप ही पे ट्रस्ट किया था, आप ही सब चीज किया था, आप ही से शादी करने का सब कुछ कर लिया था, सब कुछ फिक्स कर लिया था, डेट से लेकर के हर तैयारी कर लिया था। आपने ही धोखा दे दिया। इतना बड़ा गद्दारी किया आपने मेरे साथ, विश्वासघात, गद्दारी। काश ये सब एक बुरा सपना होता, काश हम कभी मिले ही ना होते, काश ऐसा कुछ हुआ ही नहीं होता। आपने मेरे इमोशन के साथ खेला है ना। इम्पोर्टेंट सबसे जो होता है ना, वो इमोशन में होता है। आप भी देखोगे कि आप देख लो, सर्च कर लो कि ह्यूमन हायरार्की में जो सबसे टॉप में आता है ना, वो एक इमोशन आता है कि इमोशन कैसा है इंसान का। आपने उसके साथ खेल लिया मेरे यार। समझ नहीं आ रहा कि जो लड़की मेरे से बात किए बिना, मुझे एक भी दिन बिना देखे रह नहीं पाती थी, अभी 3 महीने हो गए, वो मुझे बिना देखे रह रही है, मुझसे बिना बात किए रह रही है। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोला करती थी, मर जाऊंगी, क्या कहने बोलती थी यार, वो रह रही है मेरे बिना। मैं नहीं रह पा रहा, वो रह रही है। किसका प्यार रियल था, समझ नहीं आ रहा। आपने किया क्या था यार, क्या किया आपने यार? प्यार का मजाक बना दिया आपने यार, भरोसे का। मैं वो सब कुछ भी नहीं भूल पा रहा हूँ। जो भी बातें करते थे आप, जो भी चीजें बताते थे, जो भी फीलिंग्स जगाते थे, नहीं करते थे, हर चीज में मैं भूल नहीं पा रहा। वो हर चीज याद आता है, डेली याद आता है, हर पल याद आता है। इमोशन के साथ नहीं खेलना चाहिए था किसी के। और सच है कि मजबूर नहीं थे आप, अपने मन से शादी की, आप एक्सेप्ट किए कि आप बहुत खुश हो। और खुश क्यों? क्योंकि आप उससे 2 महीने से बात कर रहे थे, 1-2 महीने से आपको उसके लिए फीलिंग्स था।
तभी जा रहा कि आप फिक्स होने के एक दिन पहले, मतलब फिक्स होने के दिन सुबह ही आप उसको हग वाला इमोजी भेजे, वार्म हग, जो खुशी से हग करते ना, वो वाला इमोजी भेजे हो। कब से आप उसके साथ थे मुझे पता नहीं, बट सही बोलो तो प्यार का ड्रामा बहुत अच्छा किया आपने। जिंदगी भर करते रहना ये ड्रामा। एक्चुअली बस ये करने के लिए भी आया था, और ये मेरा लास्ट वर्डिंग है जो भी मैं बोल रहा हूँ, कि मैंने कभी भी इंटेंशनली आपकी बेइज्जती या कुछ करने के लिए नहीं आया, या मैं किसी को कुछ ये स्टोरी अपना जो भी है, आप इंटेंशनली किसी को भी आपको नीचा दिखाने या आपको बदनाम करने या कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। बस मैं ये था, ये मैं आपके घर वाले को सारा चीज इसलिए इस सच सच बताया जो भी हम दोनों का था, कि वो हम दोनों को समझ पाए और हम दोनों को एक कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो पाया, बिकॉज आपने साथ नहीं दिया। जो आपने पहले भी वादा किया था उस पर भी आपने आप खड़े नहीं हुए, और शादी फिक्स होने के बाद जो आपने वादा किया था कि लास्ट डे तक, लास्ट टाइम तक आप एफर्ट करोगे कि आप मेरे साथ रहो, उस राक्षस के साथ नहीं, तो वो भी आपने पूरा नहीं किया, उस पर भी आप स्टैंड नहीं लिए। तो देखो, आप भी जान दोगे कि पीछे आप ही रहते हो। मैं हमेशा साथ था, हमेशा साथ दिया था, और आगे भी साथ रहता, और शायद मरते दम तक साथ देता। और आप भी जान रहे हो कि मेरे साथ आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा अच्छी रहती, बट होता है ना कि कभी कभी लोग छोटे छोटे चीजों में लालच में आ जाते हैं। तो ठीक है, चलो लालच में आ गए, अब अपना जैसे भी कर रहे हो, बट जो आपने मेरे साथ किया वो मैं हमेशा बोलता रहूंगा, और अभी भी बोल रहा हूँ, ये बहुत गलत किया आपने मेरे इमोशन के साथ, मेरे भरोसे के साथ खेल करके, जो आपके लिए नया नहीं है। आप इस चीज के एक्सपर्ट हो, तो आपको बुरा भी नहीं लगेगा, और आपको लगेगा भी नहीं कि आपने कुछ गलत किया। बट या इट्स फॉर मी, आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ, लिटरली, एंड आई मीन इट। आपने बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत ही ज्यादा तोड़ के रख दिया मेरा हर चीज को, मतलब भरोसा, सबसे मेन था भरोसा। मैं भरोसा करता था लोगों पे, अब मैं लोगों पे भरोसा नहीं कर पाऊंगा। आपको ही पता है कि हर कोई मेरे पे भरोसा करके मेरे से बहुत सारे पैसे लेके चले जाते थे, बहुत कुछ आ दिया था आपके सामने, कितनों से पैसा मांगता था, तो आप ही बोला करते थे कैसे कैसे दोस्त है, आप उसके पैसे लेके चले आते, फिर कॉल भी नहीं उठाते, फिर आपका जवाब नहीं देते। ये तो मैं बोला था आप भी एक दिन ऐसे ही धोखा दोगे जैसे ये दोस्त वगैरह धोखा दिए। तो आप नहीं बोला था कि दुनिया में हर कोई धोखा दे देगा, मैं आपको कभी धोखा नहीं दूंगी। सही बोला आपने, आपने कभी धोखा नहीं दिया, आपने बस गद्दारी की है मेरे साथ, इमोशन के साथ खेला है। आपने जो दिया है ना, वो दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। इतना बड़ा कोई और नहीं कर सकता, मेरा जो आपने किया वो कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि जिस हद तक मैं आप पे भरोसा करता था, आपके बारे में सोचता था, वो उस हद तक मैं किसी और के बारे में ना सोच पाऊंगा, ना इतना भरोसा कर पाऊंगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और हमेशा याद रखना, एक मैं ही वो शख्स था जो कि आपके बिना बोले सब कुछ समझ भी लेता था, और चीजों को ठीक करने की कोशिश भी करता था। अगर मैं नहीं रहता था कि जैसे है वैसे रहो। हमेशा आपने भी जाना होगा कि आपका फेस देख के, आपका मूड देख के, आपका वे ऑफ टॉकिंग देख करके मैं हर चीज समझ जाता था। फिर भी जब आप उससे बात करना स्टार्ट किए थे, तो भी आप पता नहीं उस समय कितना अंधा हो गया था मैं आपके प्यार में, या फिर उस समय अपने अपने सपनों की दुनिया में इतना खो गया था कि मैं वो चीज समझ नहीं पाया कि आप कुछ ऐसा भी कर रहे हो। बस वही डाइवर्ट हो गया था, माइंड काम कर रहा था और दिल ज्यादा कर रहा था। और जब दिल ज्यादा काम करने लगता है तो इंसान ऐसे भी धोखा खाता ही है। वही हुआ मेरे साथ, धोखा खा लिया मैं। एक बात याद रखना, जो मर्द होते हैं ना, वो कभी अपने बच्चों को फील नहीं होने देते कि वो कितना
पेन प्रोसेस में, या फिर कितना स्ट्रगल या कितना प्रॉब्लम में है, ठीक है। और सेम वैसा ही एक मर्द जो होता है, वो अपनी पसंदीदा औरत को कभी ये फील नहीं रहता कि उससे उसके लिए वो कितना कुछ सोचा, उसके लिए वो कितना कुछ कर रहा है, वो कभी जताता नहीं है, वो बस पीछे बैकग्राउंड में करता है। और मुझे अफसोस है कि फर्स्ट टाइम मुझे बताना पड़ रहा है। मैं कभी किसी को नहीं बताया था कि मैं कितना कुछ सोचता था, कितना कुछ क्या करता था। आपको पता था, आपको सब कुछ शेयर करता था, फिर भी आप ये हरकत किए हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसमें वक्त की गलती है या ये मेरी गलती है। बट हर कुछ आपको पता होने के बाद अगर यदि ये हो रहा है ना, और ये चीज हो चुका है, तो शायद आपका लालच हमारे प्यार पे बहुत ज्यादा भारी पड़ गया और आपका लालच जीत गया। सही बात है, अगर प्यार होता ना तो कोई किसी को छीन नहीं सकता, कोई किसी को चुरा नहीं सकता किसी से, कोई किसी को दूर नहीं कर सकता। प्यार नहीं था इसीलिए सब कुछ इतना इजीली हो गया। आप किसी और के पास चले गए। सच में कभी किसी को इतना डार्क साइड मत रखना यार, कि उसको बस यकीन दिला रहे हो कि प्यार है, प्यार है, प्यार है, बहुत केयर करते हैं, यू मीन ए लॉट फॉर मी, पूरा वर्ल्ड हो। बट जब रियलिटी पता चले कि यार वो तो उसके लिए नथिंग था, कुछ भी नहीं था। एक पल में किसी थर्ड पर्सन के आते ही एक पल में वो उसकी लाइफ से खत्म हो गया यार। कैसे कर लेते हो, कैसे कर लिया आपने ये सब? कितना इजी था आपके लिए ना। बट जिसके साथ किए हो, जिस पे बीत रहा है ना, उसको पता है कि क्या किया है आपने। पत्थर दिल बोलते थे यार, आपके पास तो दिल ही नहीं है, क्या ही बोलूं मैं आपको। सेमलेस। तो ये बात भी याद रखना कि राक्षसों का ये नेचर था, और यहाँ पे जो लो क्वालिटी लो स्टैंडर्ड के लड़के होते हैं, उनका नेचर होता है कि कोई भी लड़की पे लाइन देना या फिर उन पे ट्राई करना या जबरदस्ती किसी से छीन लेना या कुछ भी ऐसा करना। बट ये मैटर बस उस पे करता है क्या कि वो लड़की क्या चाहती है। अगर लड़की देवी रहेगी तो कभी ऐसे सिचुएशन से हट करके नहीं जाएगी। जिसके साथ वो दिल से जुड़ी है, जो बता रही है एक्चुअली जुड़ी है कि नहीं, वो तो वो ही जाने, तो वो कभी जाती नहीं है छोड़ करके। बट पता नहीं आपको एक राक्षस कैसे ले चला गया, लेकिन कैसे उसके लिए आपके दिल में इतना प्यार हो गया, कैसे आप इतना नीचे गिर गए, कैसे आपका कैरेक्टर इतना नीचे गिरा हुआ था। मतलब पहले भी सेम किए थे, अभी भी सेम कर रहे हो यार। क्या चाहिए पता नहीं आपको, आप ही जानो क्या चाहिए। क्या सोच रहा था कि सब चीज ठीक हो जाएगी, हो गया है, आप सुधर गए हो, इतना मेहनत किया आपके पीछे, इतना पता है आपको रियलाइज नहीं हुआ होगा, बट यार टाइम मेरा गया था। सोचने का सब चीज मैं कर रहा था, कैसे क्या करना है, कैसे आपको एक लेवल पे चले लेके जाना है जहाँ पे आपको ये सब कुछ मैटर ना करे। कितना मेहनत किया था, शायद कभी आप रियलाइज कर पाओ, पता नहीं। सब वही मिट्टी बन गया, सभी धूल बन गया, आज सबके मिल गया। अगर आप खुद कबूल नहीं करते ना, तो शायद मैं पूरी जिंदगी यही समझता रहता, यही सोचता रहता कि आपकी शादी जबरदस्ती करवाई जा रही है। बट आपने खुद कबूल किया कि आपको भी उससे प्यार है, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो उससे शादी, आपको उससे भी प्यार हो गया है, वो भी इतना ज्यादा कि आप जिसके लिए जान देने का सोचते रहते थे, कि जिसके लिए आप अपने लाइफ को मतलब बोलते थे कि वो अगर नहीं मिला तो उसकी मैं अपने आप को खत्म कर दूंगी, वो भी आज आपके लिए मैंने नहीं रखता। आपको उससे इतना प्यार हो गया है कि आप जिसके लिए जान देने को तैयार थे, वो आपके लिए अब कुछ भी मैंने नहीं रखता। सोचो, दैट्स अ पावर ऑफ मनी। कोई
पैसे वाला आ जाता है तो लोग ऐसे ही अपने प्यार को कूड़ा समझ लेते हैं।